जानकी से शादी, जमुना को धोखा, सूरत की युवती से बलात्कार, और 8 महिलाओं से नाजायज संबंध। नारायण साईं का सनसनीखेज कबूलनामा। नारायण का नर्कलोक। और आज जो नारायण साईं दुनिया से छुपाना चाहता था, वो कहानी जो नारायण साईं के सीने में दफन थी, वो हकीकत जिसे नारायण साईं किसी को भी बताना नहीं चाहता था। पुलिस की पूछताछ में नारायण साईं ने अब अपनी उसी गुप्त कहानी का किया है खुलासा। अपने नाजायज रिश्ते के साथ ही महिला भक्तों के साथ धोखे और बलात्कार की वो बात कबूली है जिसकी दास्तान ने अब सारे शहर में फैला दी है सनसनी। 41 साल की उम्र में जिस नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगा है, वो नारायण साईं आश्रम और आस्था की आड़ में एक अय्याश रईसजादे की जिंदगी जी रहा था। नारायण ने उस महिला को ठुकराया जो उसकी पत्नी थी। नारायण ने उस औरत को धोखा दिया जो उसे अपना प्रेमी मानती थी। वो आश्रम की महिलाओं को अपना शिकार बनाता रहा। वो अपनी ही भक्त महिलाओं की जिंदगी से खेलता रहा और यहां तक कि उसने सूरत की इस युवती की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार भी किया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद नारायण साईं ने सूरत पुलिस को सुनाई है अपने नर्क लोक की चौंकाने वाली कहानी। सूरत पुलिस की माने तो नारायण ने यह बात कबूल कर ली है कि उसने सूरत की पीड़ित युवती से बलात्कार किया। नारायण ने यह बात भी मान ली है कि जमुना नाम की महिला से उसके संबंध थे और वो जमुना के बेटे का पिता भी है। सूरत पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान नारायण साईं अपनी शर्मनाक करतूत की हर कहानी से धीरे धीरे पर्दा उठा रहा है और नारायण ने यहां तक कहा है कि उसने 8 महिलाओं से रिश्ता बनाया था। मेन एलिगेशन रेप का है, मोर और लेस ही हैज एक्सेप्टेड इट। और जो दूसरा एक किसका लड़का है उसके बारे में भी ही हैज एडमिटेड दैट उनका खुद का लड़का है। इसके अलावा उन्होंने करीब 8 और रिलेशनशिप्स कबूल किए हैं। इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी होगा। सूरत पुलिस की माने तो गिरफ्तारी के बाद जब नारायण साईं से पूछताछ शुरू हुई तो उसने चुप्पी साध रखी थी। वो बलात्कार के आरोप से इनकार कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने पीड़ित युवती को सामने बिठाकर नारायण साईं से पूछताछ शुरू की तो वो बगले झांकने लगा। पीड़ित युवती के सामने नारायण साईं धीरे धीरे अपने हर राज का खुलासा करने लगा। देखिए, हम कन्फ्रंट तभी कराते हैं जब कोई डाउट रहता है और आरोपी जो है वो पूरी तरह से सहयोग नहीं करता है। तो जब कन्फ्रंट कराया, इसका मतलब ये है कि शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश की थी। अब इन कन्फ्रंटेशन के बाद ये चीज़ जाहिर हो गई है कि वो जो एलिगेशंस उनके अगेंस्ट में एफआईआर में है वो सही है। सूरत पुलिस की माने तो नारायण साईं ने अब तक 8 महिलाओं से रिश्ते की बात कबूल की है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि नारायण ने जिन महिलाओं से रिश्ते बनाए वो नारायण साईं के आश्रम से जुड़ी थी या फिर किसी के जरिए उसे नारायण साईं तक पहुंचाया गया था। हर तरह के हैं, कभी वो आश्रम में भी थी, अभी बाहर भी है, अभी उनकी आश्रम में नहीं है ऐसा भी है, लेकिन 8 लोगों के बारे में उन्होंने ऐसी बात कही।
नारायण साईं ने किन महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया, किन से रिश्ते बनाए, किसे धोखा दिया, इसकी तहकीकात में जुटी पुलिस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो महिलाएं अब तक सामने नहीं आई हैं। यहां तक कि जिस जमुना नाम की महिला से रिश्ते की बात नारायण साईं ने कबूल की है, उसका भी कहीं अता पता नहीं है। जबकि पुलिस की माने तो नारायण साईं ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि वो जमुना के बेटे का पिता है। जमुना के सामने आने के बाद रिश्ते का ये राज भी खुल जाएगा। लेकिन नारायण साईं ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। नारायण की पत्नी जानकी है, लेकिन उसने रिश्ता जोड़ा था जमुना नाम की महिला से। यही नहीं, वो 8 साल से अपनी पत्नी से अलग भी रह रहा था। सिर्फ जानकी और जमुना ही नहीं, नारायण साईं ने 8 महिलाओं से संबंध बनाए। सवाल है कि नारायण साईं के हर रिश्ते के पीछे साजिश और धोखे की कहानी छिपी थी, या फिर उसने सबको किया था मजबूर। ये सूरत की वही युवती है जिसने नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाया, और सूरत पुलिस का दावा है कि अब खुद नारायण साईं बलात्कार की बात कबूल कर रहा है। इस युवती ने एफआईआर में जो कहानी दर्ज कराई है वो नारायण के नर्कलोक की पूरी कहानी बयान करती है। युवती के मुताबिक वो दिसंबर 2001 में नारायण साईं के चंगुल में फंसी थी। उन दिनों सूरत के जहांगीरपुरा आश्रम में आसाराम और नारायण साईं का प्रवचन चल रहा था। पहली बार नारायण साईं ने प्रसाद देने के बहाने इस युवती का हाथ पकड़ा था। प्रसाद दिया था, फिर हाथ पकड़ा था, ऐसे मतलब शुरुआत हुई थी। ये बताइए कि फिर उसके बाद से आप करीब अगले 3 साल तक नारायण साईं के अलग अलग आश्रमों में रही। आप सूरत से अलग अलग जगहों पर गई, कहाँ कहाँ आपका जाना हुआ था? हम लोग एमपी में मेघनगर गए थे, उसके बाद बिहार में गए थे, उसके बाद हम नेपाल गए थे, काठमांडू गए थे, बहुत जगह घूमे हैं हम लोग, उनके साथ गए हैं। नारायण साईं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाली इस युवती के मुताबिक पहली बार नारायण ने जब उसके साथ छेड़छाड़ की तो वो घबराकर बाहर निकल गए। बाद में उसे भारत नेपाल सीमा के करीब के जयनगर, फिर जनकपुर धाम और इसके बाद काठमांडू भी ले जाया गया। उसके बाद वो जनकपुर से मुंबई ट्रेन के जरिए आई और फिर वहां के सत्संग के बाद सूरत अपने घर आ गई। इस युवती के मुताबिक सूरत में नारायण ने अपने एक खास साधक हनुमान के जरिए उसे आश्रम में बुलाया और फिर वहां नारायण साईं ने उसके साथ बलात्कार किया। ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता था जो हमारे साथ होता था, पर डर के मारे और समाज में माँ बाप की क्या इज्जत रहेगी, इसके कारण हम किसी को बोल नहीं सकते थे। ये सब हुआ तो पता तो चल ही गया था, पर माँ बाप की भी इच्छा नहीं थी कि हम आश्रम में जाए। भाग के हम लोग गए थे, हमको ले जाया गया था, तो हम कौन से क्या बोल के माँ बाप को बोले कि हमको घर आना है या हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। नारायण साईं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाली इस युवती के मुताबिक नारायण साईं ने उसके साथ मारपीट भी की। नारायण का खौफ ऐसा था कि ये युवती उसके खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। बहुत मुश्किल था, बहुत बार ट्राई किया कि मैं चली जाऊं, पर जब भी उनको अगर कहे भी ना चले जाते तो कोई आक्षेप करते हम लोगों पे कि चोरी किया है। ये आश्रम का नियम है कि आश्रम छोड़ के अगर कोई अपनी मर्जी से जाना चाहे तो जाने नहीं देते वो लोग, और उधर बस मजूरी करो, उनकी वो लोग कहे वो करो। और कई बार ट्राई किया, सामने से बोला कि मेरे को जाना है तो मेरे को उनकी कुटिया में बंद कर दिया गया, मुझे मारा भी गया है। इस युवती के मुताबिक नारायण ने उसे धमकी दी थी कि अगर किसी को भी उसने अपनी कहानी सुनाई तो वो उसके परिवार को तबाह कर देगा। युवती की माने तो उसने अपनी बदनामी के डर से और परिवार की खातिर नारायण साईं के खिलाफ मुंह नहीं खोला। वो चुपचाप सब कुछ सहती रही। समाज में अभी ऐसा है ना कि लड़की पे ही उंगली करते हैं लोग,
पुरुष, और वो इतने बड़े लोग थे, इतना उनका दबदबा था, तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और हमने अपनी आंखों से भी देखा था कि क्या हश्र करते हो लोगों को। नारायण साईं के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाने वाली इस युवती की कहानी जब सामने आई तो नारायण साईं फरार हो गया। यहां तक कि 58 दिन तक फरार रहने के बाद जब वो सामने आया तो वो खुद को बेकसूर बता रहा था। नारायण साईं ने गिरफ्तारी के बाद खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पीड़ित युवती से जब उसका सामना हुआ तो उसने हर रात से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। सूरत पुलिस का दावा है कि नारायण ने न सिर्फ बलात्कार की बात कबूल की है, बल्कि उसने जमुना और 8 दूसरी महिलाओं से रिश्ते का भी खुलासा किया। उन्होंने अपना जो ये एलिगेशन एफआईआर में रेप का है वो मोरलेस एडमिट किया है। के बारे में जो बातचीत है वो एडमिट की है, और बाकी कुछ रिलेशनशिप और हैं उसको उन्होंने एडमिट किया है। नारायण साईं ने अगर बलात्कार का आरोप कबूल कर लिया है तो यह सूरत पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस की माने तो वो अब उन लोगों के बारे में पता कर रहे हैं जो 58 दिनों तक नारायण साईं के फरार होने में उसकी मदद कर रहे थे। जिन्होंने 58 दिनों में जहाँ जहाँ अपने शरण ली है, जिन लोगों ने मदद की है, इसमें कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ नहीं बताई हैं। मोस्टली उस चीज़ पे अब ध्यान हम लोग केंद्रित करेंगे। फिलहाल जो हमें अभी इंटरोगेशन के दरमियान इन्होंने जिक्र किया है उसके हिसाब से करीब 15 से 20 लोग हैं जो इनकी मदद में थे। सनसनी के लिए सूरत से ब्रजेश सिंह की रिपोर्ट। महिला भक्त के साथ धोखा, महिला भक्त के साथ बलात्कार, महिला भक्त के साथ नाजायज रिश्ता। पुलिस की पूछताछ के बाद नारायण साईं ने कबूल कर लिया है अपना गुनाह, लेकिन साजिश की एक कहानी ऐसी भी है जिसके रहस्य से पर्दा नहीं उठा है, और वो कहानी जिसका खुलासा नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती ने किया था। लड़की तैयार थी, कैमरा तैयार था, और फिर बेटे के इशारे पर बदनाम हो जाते आसाराम। नारायण ने एक बार उसको ये बोला था कि किसी लड़की को कैमरा लेके बापू के रूम में भेज देना चाहिए, कि मतलब वो उनका स्टिंग करना चाहता था। नारायण का ऑपरेशन आसाराम। बाप बेटे के बिगड़े रिश्तों की इस सनसनीखेज कहानी का खुलासा किया था नारायण साईं पर बलात्कार का इल्जाम लगाने वाली सूरत की इस युवती ने। इस युवती की माने तो आसाराम की अरबों की जायदाद ने दोनों बाप बेटे के रिश्तों में जहर घोल दिया था। नारायण साईं आसाराम की सारी जायदाद को हड़पना चाहता था, और इसलिए वो एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आसाराम को बदनाम करना चाहता था। सूरत की इस युवती के मुताबिक अपनी इस हसरत को पूरा करने के लिए नारायण साईं ने कई लड़कियों के साथ ही खुफिया कैमरे का भी इंतजाम कर लिया था। उसकी पूरी प्लानिंग थी कि वो लड़कियों के साथ आसाराम की अश्लील तस्वीरों को खुफिया कैमरे में कैद कर ले, ताकि आसाराम को ब्लैकमेल या फिर बदनाम कर पूरी जायदाद पर कब्जा किया जा सके। हम लोगों ने जब एफआईआर करा उसके बाद कई लोग हमारे संपर्क में आए जो उनसे पीड़ित है, तो उसमें से एक जो काफ़ी नज़दीक रह चुका है, उसने ये बताया था कि नारायण ने एक बार उसको ये बोला था कि किसी लड़की को कैमरा लेके बापू के रूम में भेज देना चाहिए, कि मतलब वो उनका स्टिंग करना चाहता था। मतलब उसके पीछे उसका ये इरादा था, या तो बापू को ब्लैकमेल करना चाहता था, या आसाराम बापू को उसकी जो भी संपत्ति वो हड़पना चाहता था जल्द से जल्द। सूरत की इस युवती के मुताबिक एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में जब जोधपुर पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार किया, तब नारायण साईं बहुत डर गया था। उसे लग रहा था कि कहीं वो अपने पिता की तरह मुकदमे में न फंस जाए। इसी डर की वजह से नारायण साईं ने अपनी करीबी मोनिका से शिकार बनी लड़कियों को ये चेतावनी देने के लिए कहा था कि वो उसकी करतूतों का खुलासा ना करें,
और इसलिए मोनिका ने कई लड़कियों को एसएमएस भेजकर ये कहा था कि जमुना जैसी गलती नहीं करना। वो मैसेज पढ़ा था कि मोनिका सब लड़कियों को मैसेज करती थी कि जमुना ने जो गलती की वो तुम लोग मत करना। मतलब जमुना को जो बेटा है वो नारायण का है, तो उसको कहीं ना कहीं अंदर से डर था कि बापू तो जेल में चले गए, अब नारायण का भी भांडा फूट जाएगा और वो भी चला जाएगा, और खुद को और उसको बचाने के लिए उसने ये सब मैसेज लड़कियों को किया था। कुछ दिन पहले सूरत की इस युवती ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया था, पुलिस अब उसकी तहकीकात कर रही है। पुलिस हिरासत में पूछताछ के बाद नारायण साईं ने अपने धोखे और बलात्कार की कहानी के साथ ही 8 महिलाओं के साथ नाजायज रिश्ते की बात कबूल कर ली है। ऐसे में अब हर कोई यही जानना चाह रहा है कि क्या नारायण साईं अरबों की जायदाद की खातिर अपने पिता आसाराम का भी दुश्मन बन गया था? क्या वो आसाराम की सारी जायदाद हड़पना चाहता था? और क्या इसके लिए उसने वाकई एक घिनौने स्टिंग की साजिश रची थी ताकि आसाराम को उसमें फंसाकर उन्हें बदनाम किया जा सके? सनसनी के लिए सूरत से ब्रजेश सिंह की रिपोर्ट। दौलत के लिए नारायण साईं ने अपने पिता आसाराम का स्टिंग ऑपरेशन करवाया था या नहीं, इस रहस्य से अभी पर्दा नहीं उठा है। लेकिन पुलिस का दावा है कि नारायण साईं ने बलात्कार का आरोप कबूल कर लिया है। जाहिर है अगर पुलिस का दावा सच निकला तो नारायण साईं के लिए अब बचना बेहद मुश्किल होगा।